हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए थोड़ा हेयर केयर के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये बालों की समस्या तो सबको है। किसी को थोड़ी कम है, किसी को थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से कुछ हेयर टिप्स शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग भी बताएं कि ये सही है, आप लोगों के ऊपर काम करता है, किया कि नहीं किया। क्योंकि मेरे ऊपर जो मैंने आजमाया है, मैं कभी भी कोई भी रेमेडी जो आप लोगों को बताती हूँ वो किताबों में लिखी हुई या किसी से सुन के नहीं बताती आप लोगों को। ये या तो मैंने खुद आजमाई होती है या फिर मेरे अराउंड जो लोग रहते हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं, या जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, उनमें से किसी ने डिस्कस किया होता है। तो ज़्यादातर मैंने खुद वो आजमा के देखी होती है और वो मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ जब मैं एलटी कर रही थी। मैं वो बताना चाहती हूँ आप लोगों को, बहुत फ़नी सा किस्सा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार आप लोगों को बता दूँ। पता नहीं, हो सकता है आप लोग में से भी बहुत सारे लोग उस बात को आपके घरों में भी लोगों ने डिस्कस किया हो और जानते हो बालों के लिए वैसा करना चाहिए। तो आपके घर में भी किसी ने हो सकता है बताया हो, और नहीं बताया हो तो फिर जो मैं बता रही हूँ वो सच है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्योंकि मैंने कभी आजमाया नहीं आजमाया, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि उससे हुआ या किसी और चीज़ से हुआ। मतलब उस समय मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई थी, तो मेरे बाल भी बहुत अच्छे हुए। लेकिन जो रेमेडी अब मैं बताने जा रही हूँ बहुत फनी सी है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। वो जब मैं एलटी कर रही थी प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, वो क्या करती थी, किरण नाम था शायद उनका, पता नहीं, नाम नहीं बताऊंगी मैं, पता नहीं वो बताना चाहे ना बताना चाहे। तो वो, उनके बाल बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे। तो हम लोग उनके पीछे पड़े रहते थे, बताओ बताओ इसमें क्या लगाते हो, कौन सा तेल लगाते हो। और कभी कभी रात में हम लोग छुप के जाते थे उनके रूम में और देखते थे कि वो कौन सा, मतलब ऑयल एक दिखाने के लिए ऊपर रख के रखती थी, और डाबर आंवला लगाती थी शायद, मेरे ख्याल से। और छुप के हम लोग सोचते थे कहीं किसी और जगह पे तो बॉक्स वगैरह में तो नहीं दूसरा तेल रखा हुआ है जो वो लगाती हैं, क्योंकि बाल बहुत ही अच्छे थे उनके। तो अक्सर हम लोग पूछते थे तो वो क्या बताती थी कि उनकी इस तरह के काले घने बालों का राज क्या है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। और सुन के बहुत हंसी भी आएगी। और हम लोगों ने थोड़े दिन किया भी उसको। मतलब आप ये सोचिए कि इतना ज़्यादा बाल बढ़ाने का, मतलब उस समय हम लोगों को शौक चढ़ गया था कि हम एक रूम में 3 फ्रेंड्स रहते थे, 3 लड़कियां रहते थे। तो हम लोग ने क्या सोचा कि चलो हम तीनों करते हैं, और मतलब एक पे नहीं असर होगा तो दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा, पता तो चल जाएगा इसमें कितनी सच्चाई। और गर्मियों के दिन भी थे, और ये रेमेडी सिर्फ गर्मियों में की जा सकती है, ठंडियों में नहीं की जा सकती। तो उन्होंने क्या बताया अपने काले घने बालों का राज। वो कहती, घड़े में पानी रख दो, रात में घड़े में पानी रख दो, मिट्टी का घड़ा होता है ना, तो मिट्टी के घड़े में पानी रख दो, और उस पानी से जब सुबह वो बासी हो जाए, सुबह या शाम जब भी टाइम मिले, तो उससे बाल धोना है। और ऐसा, मतलब जैसे आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 1 दिन बाल धोते हैं। लेकिन अगर हमें बाल बढ़ाने हैं, तो वो कहती थी कि अगर आपको बाल बढ़ाने हैं शुरू शुरू में, मतलब बाद में जब बाल बढ़ जाएं, काले घने लंबे हो जाएं, तो उसको बाद में आप हफ्ते में 1 दिन धो सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो मतलब जल्दी बढ़ाना है, तो आपको हर 2-3 दिन के अंतर पे धोना है। मतलब हफ्ते में आपको 2 या 3 बार आपको अपने बालों को धोना पड़ेगा। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से गर्मियों के दिन थे, अप्रैल मई जून ऐसे थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो करके देखते हैं। मतलब उस समय इतना ज़्यादा जुनून था कि मतलब, और ये सच है कि उसने झूठ बोला है, ये हम लोग ने मतलब वेरीफाई नहीं किया, किसी से भी नहीं बोला कि
ऐसा कह रही वैसा कह रही, और हम लोग सोच रहे थे हमारे काले घने हो जाएंगे तो लोग देखेंगे तो खुद ही पूछेंगे, तो उनको क्यों बताना। और अच्छी चीज़ उस ज़माने में क्या था कि अभी तो हम मीडिया पे आके अच्छी चीज़ दूसरों से शेयर कर रहे हैं, उस समय क्या था कि कुछ अच्छी चीज़ पता चले तो हम अपने साथ ही रखेंगे क्योंकि दूसरों को ना पता चल जाए। तो हम लोगों ने सोचा पहले अपने बाल अच्छे से कर लेते हैं और फिर जब सब लोग पूछेंगे तब बताएंगे उनको। तो अब हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हम लोग ने करीब 4 से 5 महीने ऐसा किया कि हर तीसरे चौथे दिन, दूसरे दिन घड़े में पानी हमेशा भर के रखते थे, हमेशा। और एक धोली तो वो भर के रखती थी और फिर हम लोग लड़ाई करते थे कि अरे तुमने इस्तेमाल कर लिया, अब तुम उसको भर के रखो। तो इस तरह से करते-करते बाल तो बहुत अच्छे हो गए, ये मानना पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि उसकी वजह से हुए या फिर मेरी हेल्थ, सब लोग कह रहे हैं कि जब मैं अपने घर गई तो सब लोगों ने बोला तुम्हारे बाल भी अच्छे हो गए, तुम्हारी स्किन भी अच्छी हो गई और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो गई। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल इसलिए अच्छे हुए क्योंकि तुम्हें इलाहाबाद का पानी बहुत मतलब सूट कर गया। लोग ऐसे बोलते हैं, अब सच्चाई क्या थी ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो वो दोनों मेरी फ्रेंड्स थी, वो लोग भी यही बोल रही थी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फर्क पड़ा है, घर में भी सब लोगों ने बोला। तो उसके पीछे, उस घड़े के पानी के पीछे, बासी पानी के पीछे क्या रहस्य है वो मुझे नहीं मालूम है, लॉजिकली उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ हम लोगों के साथ। तो वो झूठ नहीं था, उन्होंने बताया और हुआ। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उस दौरान ही हुआ, हमारे बाल भी अच्छे हो गए और वो भी हो गया। तो कभी कभी अभी भी मुझे ऐसा लगता है जब मेरे बाल बहुत टूटने लगते हैं तो मुझे लगता है जब गर्मियों के दिन होते हैं कि मैं उसको अपनाऊं। जैसे बहुत दिन हो जाते हैं ऑयलिंग किए हुए, क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि फैशन में इस पार्टी में जाना है, उस पार्टी में जाना है, तो ऑयलिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बाल बहुत, अभी भी बाल थोड़े रूखे लग रहे हैं, तो इसके लिए ऑयलिंग करती हूँ और 24 से 48 घंटे उसको रखना है। मतलब एक बार ऑयलिंग कर ली तो उसको 24 से 48 घंटे आप उसको रखिए। ये नहीं कि 1-2 घंटे में रख के और फिर उसको धो दिया, मैं उसको नहीं मानती। मेरा मानना है कि आप अगर बालों में एक बार आपने 3-4 तरह के तेल लगाने हैं, थोड़ा कैस्टर ऑयल लगाइए जिससे कि बाल काले रहेंगे। बाल काले करने के लिए, आईब्रोज काले करने के लिए मैंने अभी आपको एक वीडियो में बता रखा है सब कुछ। ये तो मैं इसी तरह से बालों की और सेहत के ऊपर क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात करने के लिए आप लोगों के साथ आई हूँ। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि ये जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई वो उसमें कितनी सच्चाई है भी कि नहीं है। हो सकती है किसी ने और भी सुना है ऐसा कि नहीं सुना है। और दूसरी ये बात है कि जो मैं प्रमाण के साथ कह सकती हूँ, जो मैंने एकदम 100% एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हमें बालों की सेहत आपको अच्छी रखनी है तो कभी भी बहुत गर्म पानी से अपने बालों को ना धोएं। बहुत गर्म पानी जब हम यूज़ करते हैं तो ये बालों का जो ऑयल होता है वो सूख जाता है और बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बालों को हल्के, ठंडी है तो हल्के गुनगुने पानी से धोने हैं, वरना गर्मी में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब भी बाल धोएं तो बिना ऑयलिंग के ना धोएं। तो पहले ऑयलिंग करें बहुत अच्छे। वैसे तो वर्जिन कोकोनट हेयर ऑयल अगर कुछ नहीं मिलता, बहुत मुझे जल्दी रहती है तो मैं एक ही ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम होता है तो जो मैंने अपने एक वीडियो में, किसी वीडियो में बता रखा है कि वो चारों तेलों को मैं मिक्स करके महीने में, 1.5 महीने में एक बार तो कर ही लेती हूँ वैसे, जिससे क्या होते हैं बाल पूरी तरह से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। अच्छा, एक रेमेडी और शेयर करनी है बाल के लिए। रेमेडी क्या है, मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि कभी भी बालों को गुनगुने पानी से धो के छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर आपने गुनगुने पानी से धोया है बाल को तो उसके बाद बालों को ठंडे पानी से ज़रूर धोइए, क्योंकि वो पोर्स बंद करने होते हैं। नहीं तो वो पोर्स खुले रहेंगे और उसमें गंदगी सब इकट्ठी होती जाएगी और जो कि डैंड्रफ वगैरह का कारण बनता है फिर। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी बातें कर ली, आप लोगों को पका भी दिया है।
आप लोग बताएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर आगे और बातें होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।